तो हमारे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हमारे इस चैनल पर ब्रह्मास्त्र सीरीज करंट अफेयर्स की प्रारंभ की गई है, जो कि आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसका पहला भाग जो है चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं इसका दूसरा भाग। क्वेश्चन नंबर 50 तक हो गए थे, नेक्स्ट 51 से देखते हैं। डिजी सक्षम जो है भारत सरकार व माइक्रोसॉफ्ट द्वारा रोजगार से संबंधित एक पोर्टल है जिसको आरंभ किया गया है। और अगला है नज़ला बाउडेन रोमडेन ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन द्वारा ब्रांड एम्बेसडर जो है वो रणवीर सिंह को चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसका विषय जो रखा गया है सभी उम्र के लिए डिजिटल समानता, इसका विषय रखा गया। नमामि गंगे कार्यक्रम जून 2014 में लॉन्च हुआ था और इसका शुभंकर जो है वो चाचा चौधरी को बनाया गया है। और चाचा चौधरी जो कार्टून था वो 1971 में कार्टूनिस्ट प्राण कुमार शर्मा ने बनाया था। और अगला है काठमांडू दुविधा, ये पुस्तक एक है जो कि रंजीत राय के द्वारा लिखी गई है और जिसमें भारत और नेपाल के संबंधों पर आधारित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अनुच्छेद 30(2) के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित संस्थाओं को प्राप्त होने वाला वित्तीय अनुदान मौलिक अधिकार नहीं है। ये आप याद रखिएगा, आर्टिकल 30(2) के अंतर्गत जो है ये पूछा जा सकता है। अभी लेटेस्ट में जो है सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय में जो है इसको दिया गया। बथुकम्मा उत्सव जो है तेलंगाना से संबंधित है और गांधी जी की अभी हाल ही में वर्षगांठ जो मनाई गई 152वीं मनाई गई। और गांधी जी द्वारा जो है आधुनिक भारत का निर्माता जो है वो बाल गंगाधर तिलक को कहा गया था। ये स्टैटिक जीके का प्रश्न है। आगे देखते हैं। एसपी मुखर्जी समिति अभी गठित की गई है जो कि न्यूनतम मजदूरी निर्धारण से संबंधित है। इंडिया एक्सपोर्ट 2021 पोर्टल जो है वो एमएसएमई मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा। अगला है भारत के पहले अटल समुदाय अभिनव केंद्र का आरंभ जो है वो जयपुर राजस्थान में किया गया। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत का स्थान 59 मिला है। अगला है राइट लिवलीहुड अवार्ड 2021, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें 4 लोगों को चुना गया है। व्लादिमीर स्लिवाक, रूसी पर्यावरण प्रचारक। फ्रेडा हुसन, कनाडाई स्वदेशी अधिकार प्रचारक। कैमरून की मार्थे बॉर्डो, यौन हिंसा के खिलाफ लड़ाई करने वाली। और लाइफ, ये एक संस्था है, लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। तो इनको चारों के नाम आप याद रखिएगा, ये पूछे जा सकते हैं। इसके बाद 100वें जापान के प्रधानमंत्री जो बने हैं वो फुमियो किशिदा बने हैं। अगला है पृथ्वी निगरानी उपग्रह लैंडसैट 9 किसने लॉन्च किया? ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। ये अमेरिका का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। होस्टोवा ओपन महिला युगल 2021 का खिताब सानिया मिर्जा और सुवाई झांग ने जीता है। जंगलनामा पुस्तक के लेखक अमिताभ घोष हैं। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 30 सितंबर को मनाया गया। अगला है सेज, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, ये भी पूछा भी गया था करंट के क्वेश्चन में। प्रोजेक्ट जो है वो किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। सौभाग्य योजना का जो है 25 सितंबर 2017 को प्रारंभ की गई और इसका उद्देश्य था ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सभी घरों में बिजली पहुंचाना। और अगला है ग्लोबल ग्रीन ग्रिड समझौता जो है वो भारत और ब्रिटेन के मध्य हुआ और इसका उद्देश्य क्या था? सौर ऊर्जा को बढ़ावा व जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए। अगला है देश का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे दिल्ली व जयपुर के बीच में बनाया गया। भारत में संचार निगरानी के लिए टेलीग्राफ एक्ट 1885 और आईटी एक्ट 2000, ये दोनों जो हैं भारत में संचार की निगरानी के लिए काम करने वाले अधिनियम हैं। राष्ट्रीय कल्याण मिशन, राष्ट्रीय किसान कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति में शामिल परियोजनाएं, तो उसमें पीएम किसान योजना भी शामिल है, किसान मानधन योजना शामिल है, कृषि अवसंरचना कोष शामिल है और कृषि व किसान कल्याण विभाग की अन्य योजनाएं भी शामिल हैं। ये सभी जो हैं राष्ट्रीय किसान कल्याण कार्यक्रम समिति के अंतर्गत शामिल हैं। अगला है क्यूएस रैंकिंग में कितने विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है? 1300 विश्वविद्यालय शामिल किए गए हैं। कमेंट बॉक्स में आप हमें ये बताइएगा कि इसमें शीर्ष विश्वविद्यालय जो है कौन सा रखा गया है। अकामाई क्या है? इसमें 2 चीज़ें हैं, वैश्विक कंटेंट वितरण नेटवर्क है और क्लाउड सेवा मंच है, ये दोनों अकामाई हैं। ये पूछा जा सकता है कि अकामाई क्या है। सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय में भूल जाने का अधिकार जो है वो निजता दायरे में मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक जो है वो सरकारी स्वामित्व वाली आयुध कारखानों के कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने से रोकने से संबंधित है। आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक। अलेक्जेंडर डेलरिम्पल पुरस्कार जो है विनय बदवार को दिया गया। भारत में नवीकरणीय एकीकरण 2021 पर रिपोर्ट किसने जारी की? नीति आयोग और आईईए द्वारा। आईईए का मतलब अंतर्राष्ट्रीय सौर एजेंसी। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, सॉरी। लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 में संशोधन किया जाएगा।
अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो लद्दाख में बनाई जा रही है, उसके लिए 2009 के जो एक्ट में जो है संशोधन भी किया जाएगा। आंध्र प्रदेश में कोया जनजाति द्वारा गोंडी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है। गोंडी भाषा जो है यूनेस्को के एटलस ऑफ द वर्ल्ड लैंग्वेज की डेंजर में सुभेद्य श्रेणी में रखी गई है। तो याद रखिएगा, ये कोया जनजाति द्वारा जो है गोंडी भाषा आंध्र प्रदेश में। कर्नाटक पहला ऐसा राज्य बना जिसने ट्रांसजेंडर लोगों को सरकारी सेवाओं में 1% का आरक्षण देने का निर्णय लिया है। अगला देखते हैं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। पूरी तरह से कैशलेस और पेपरलेस योजना है और प्रति परिवार प्रतिवर्ष जो है 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य का आश्वासन है। अगला देखते हैं, बांग्लादेश सरकार द्वारा फेसबुक के विकल्प के रूप में जोगा जोंग और व्हाट्सएप के विकल्प के रूप में अल्पन संचार ऐप को विकसित किया जाएगा। ये दोनों नाम याद रखिएगा, फेसबुक के लिए जोगा जोग और व्हाट्सएप के लिए अल्पन। अगला है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम एक आनुवंशिक बीमारी है और 25% मरीजों में दौरे के कारण बनती है। आर्मेक्स 21 क्या है? भारतीय सेना का स्कीइंग अभियान है जो लद्दाख के कराकोरम दर्रे से प्रारंभ किया गया और उत्तराखंड के मलारी में इसका समापन हुआ। अगला है, अगला क्या है 86 नंबर, अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा 2021 इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट स्टेटमेंट इंडिया, ये शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई है। अमेरिकी के विदेश विभाग द्वारा जो है इस शीर्षक से जो है वो रिपोर्ट जो है प्रेषित की गई अभी है। भारतीय नौसेना का जहाज एरावत कोविड-19 राहत सामग्री लेकर जकार्ता पहुंचा। विशेष आर्थिक जोन 2006 में लागू किया गया। वर्तमान में 379 सेज हैं जो कि अधिसूचित हैं, जिनमें से 265 जो है इस समय कार्यान्वयन है या चालू स्थिति में है। लगभग 64% सेज 5 राज्यों तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र में स्थित हैं। यानी सेज का 64% जो हिस्सा है वो इन 5 राज्यों में ही समाहित है। काकतीय रमप्पा मंदिर या रुद्रेश्वर मंदिर जिसे कहा जाता है, ये तेलंगाना में स्थित है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको अभी 39वें नंबर पर शामिल किया गया है। काकतीय रमप्पा मंदिर तेलंगाना में। आगे देखिए, मेघालय के सोहरा में हरित सोहरा वनीकरण अभियान का शुभारंभ किया गया। तो ये पूछा जा सकता है सोहरा कहाँ स्थित है, तो मेघालय में है। 2020-21 में भारत के कृषि निर्यात में 2019-20 के दौरान निर्यात की तुलना में 17.37% की वृद्धि अंकित की गई है। तो कृषि निर्यात में जो है ये ध्यान रखिएगा 17.37% की वृद्धि हुई है। AMR नियंत्रण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम में मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार ये सभी रोग जो है इसमें शामिल किए गए हैं। भारत में सरकार द्वारा मलेरिया उन्मूलन की राष्ट्रीय रूपरेखा 2016 से 2030 तक शुरू की गई और इसका लक्ष्य जो है 2027 तक देश में मलेरिया के 0 टारगेट को प्राप्त करना है और 2030 तक जो है उन्मूलन करना है। ये दोनों सन याद रखिएगा, 2027 और 2030। 0 टारगेट अगर पूछा जाए तो 2027 तक है और उन्मूलन कब तक करना है, 2030 तक करना है। वर्ष 2025 तक टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है और SDG 2030 में जो है टीबी के संबंध में घटनाओं में 80% व मृत्यु दर में 90% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। आगे है, टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स UNDP व EOCD की संयुक्त पहल है। आर्थिक सहयोग और विकास कार्यक्रम EOCD और टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स ने भूटान में अपना कार्यक्रम शुरू किया तथा भारत का भागीदार क्षेत्र के रूप में चुना गया है। अगला है, टेम्पल माउंट, वेलिंग वॉल और अल-अक्सा मस्जिद, ये इजराइल में स्थित है। एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ ए इंडियन जनरेशन पुस्तक के लेखक अशोक लवासा हैं। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म कहाँ प्रस्तावित है, इंडोनेशिया में प्रस्तावित है। और विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2021 बुडापेस्ट में आयोजित की गई, हंगरी की राजधानी। और भारत ने 5 स्वर्ण सहित कुल 13 पदक जीते हैं, जिसमें प्रिया मलिक ने 73 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये आपके 100 प्रश्न हैं और इसी सीरीज को हम जो है अपने आगे कंटिन्यू करेंगे। आप हमें अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।